बाद उनका संसार भी तो चलना चाहिए। वो कैसे आगे महाराज बता रहे हैं, पीव हमारी सेजार मियाँ, पीव हमारी सेजार मियाँ, देह धक धूण लो थाणी रे, देह धक धूण लो थाणी रे, कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, जब दुनिया मुझ जानी रे लो, जब दुनिया मुझ जानी रे लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, अब घर कर जुआरे लो, अब घर कर जुआरे लो। लड़का लड़की जब शादी करके घर आते हैं तो दोनों का मिलन होता है, दोनों एक हो जाते हैं। बाहर के दृष्टांत को महाराज भीतर के इस भेद को समझा रहे हैं। फिर पीव हमारी सेजा रमिया, देह धक धूण लोथाणी रे, दोनों पवित्र शरीर का आत्मा का मिलन होने के बाद कपड़ा घड़ी भांग मसलाना, कपड़े की घड़ी बिगड़ जाती है, यहाँ लगाया हुआ भांग में मांग में सिंदूर है वो भी मिट जाता है, या थोड़ा बहुत वो जैसे होना चाहिए वैसा रहता नहीं है। ये सारे लक्षण दिखने के बाद दुनिया मान लेती है कि इस लड़की का ब्याह हो गया, इसके गले में मंगलसूत्र है और ये पहले से ज़्यादा समझदार सयानी हो गई है। उनका रहन सहन, उनका आचरण, बोलना चालना, अब वो पहले वाला लड़कपन उसमें नहीं रहा है। सब कुछ एक स्त्री के जैसी जिम्मेदार वो बन गई है। ये सारे लक्षण देख के आने वाले पहचान लेते हैं कि इस लड़की की शादी हुई है, नई नई शादी बन के ये इस घर में आई है, परिवार में आई है। अब हमारे तरफ आओ थोड़ा, यहाँ भी एक लड़की है और यहाँ भी उस लड़की की शादी परमात्मा पति से हो गई है। तो जिसकी सुरती शब्द में लय हो गई, रात दिन अखंड सुरती शब्द के साथ लगी रहती है, वो अपने पति के साथ रहने लगी और उसके बाह्य लक्षण दिखते हैं। जब जब सत्संग कहीं भी बुलावा आता है तो सत्संग में चले जाते हैं और जगत में ज़्यादा उसका मन भटकता नहीं, अटकता नहीं। समय मिला तो बैठा भजन में, या तो भजन करेगा या सत्संग सुनेगा। ऐसे सारे लक्षण उसके दिखने लगते हैं। तो इस पर से दुनिया वाले पहचानते हैं कि ये कोई भक्ति में चला गया।
ऐसी भक्ति इसे जरूर मिल गई तो वो हाथ का काम वहीं के वहीं छोड़ के वो सत्संग में चला जाता है, या जब उसे भजन में बैठना होता है तो समय का ध्यान भी नहीं रखता और रात दिन भजन में बैठा रहता है। ऐसे लक्षण जिसके अंदर अभी दिखते हैं उसकी भीतर में शादी हो गई है, उसकी सुरती शब्द रूपी पति से अलग नहीं होती है और बाह्य लक्षण वैसे उसके दिख रहे हैं, आसार दिख रहे हैं। तो ऐसा जिस रामस्नेह के साथ हो रहा है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसने भीतर में अपनी शादी रचा ली, उसकी शादी हो गई। गर्भ बधियो गर्भ बांधियो ओदर बधियो गर्भ बांधियो ओदर बधियो अब मुझना जना भावे रे अब मुझना जना भावे रे बांझ लुगाया हस हस जावे बांझ लुगाया हस हस जावे ब्यावर बीद बतावे रे लो ब्यावर बीद बतावे रे लो। अब आगे की बात, जब शादी हो जाती है, लड़का लड़की साथ रहते हैं, तो फिर गर्भ धारणा होती है लड़की को, बेटी के पेट में गर्भ ठहर जाता है। अब गर्भ ठहर जाता है तो क्या होता है, उसका पेट बड़ा होना लगता है, पेट बढ़ता है, ओदर नाम पेट, गर्भ बंदियो ओदर बदियो, थोड़ा 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 आसार दिखने लगते हैं उसके। और भी कई लक्षण हैं, और हमारे घर में जो लड़की की सास है या और कोई समझदार बाइया है, वो माताएं जान लेती है कि अभी बेटी के गर्भ में बच्चा ठहर गया। अब उसके लक्षण क्या, अब मुझ नाजन भावे रे, अनाज पर से लड़की की रुचि मिट जाती है। अब यहाँ जब सुरती शब्द का ध्यान लग जाता है तो अनाज नाम संसार का सुख, जगत का सुख, अब जगत का सुख उसे फीका लगता है, जगत में कोई उसे उतना सुख नहीं आता है, क्योंकि भीतर में कोई चीज प्रकट हुई है। जब ऐसे लक्षण हमारे अंदर आने लगे तो समझ लेना कि अब वो शब्द जगह है। अब हम इस संसार से हमेशा के लिए उस परमात्मा के देश में जाने वाले हैं। बांझ लुगाया हंस हंस जावे, लड़की की ऐसी स्थिति देख के जो बांझ स्त्रियां है वो हंसती है। बांझ का मतलब क्या, जिसके अंदर में गर्भ ठहरा नहीं, वो क्या जाने इस पीड़ा को, इस सुख से कभी उसे ये सुख मिला नहीं तो वो हंसते हैं। ऐसे ही जिसके घट में नियंचर जगह नहीं है, वो नियंचर जगने वाले के उसके लक्षण देख के विरह से राम राम करता है, प्रेम लगता है। वो देख के थोड़ा ये भी विचार करते हंसते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा हमारा नहीं हुआ, ऐसा कहीं शब्द जगता है। तो जो भक्ति नहीं करते हैं
वो भक्ति करने वाले की उस हालत को देख के वो भी हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बांझ लुगाया हंस हंस जावे, ये बांझ स्त्रिया यानी भक्ति न करने वाले लोग ये भक्ति करने वाले पे हंसते हैं, क्योंकि उसे आश्चर्य होता है कि ये क्या कर रहा है। रात दिन सत्संग सत्संग सत्संग, भजन भजन भजन, और जब भजन में बैठता है तो बिरा आता है, रोने लगता है। ये कैसी भक्ति है? ऐसी भक्ति तो हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि वो बांझ है। बांझ का मतलब क्या? उनके अंदर वो शब्द प्रकटा नहीं है, वो इस शब्द के इस अनुभूति से वंचित है, वो जानते नहीं है। मगर ब्यावर बीद बतावे रे, ब्यावर नाम जिसका ब्याह हो गया, जिसको बच्चे पैदा हुए, ऐसी स्त्रियां उस लड़की को हिम्मत देती है, उसका हौसला बढ़ाती है, उसकी सारी स्थिति को समझती है और क्या क्या उसे आगे करना है, कैसे रहना है, ये सब समझाती है, क्योंकि वो जानती है, उसको अनुभव है, ये पीड़ा से वो गुजर चुकी है। ऐसे ही ऐसे भजन करने वाले के तरफ देख के, जिसके अंदर निरंतर जगह है, जिसने ये पीड़ा को झेला है, वो उसको बराबर बिठाते हैं, कहते हैं कि तुम बराबर भजन करो, सांसों में लो, आने दो, होने दो, जो कुछ हो रहा है वो होने दो। तो उसके भजन का हंसी मजाक न उड़ाते हुए उसको और ज़्यादा हिम्मत देते हैं, उसके पास वो भी भजन करने बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम है ये शब्द का प्रताप ऐसा रहता है। तो बांझ लुगाया हंस हंस जावे, ब्यावर बीद बतावे रे, क्योंकि शादी करने का उद्देश्य यही रहता है कि लड़के की माँ या माँ बाप दोनों कब पोता हो जाए, कब नाती हो जाए। इसलिए जब ऐसी वार्ता वो सुनते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। हर शादी का मकसद यही होता है कि अपना बेटा बेटी सुख से रहे, उसके भी बच्चे हो, उसका भी परिवार बढ़े। अब यहाँ जो है, यहाँ शब्द जगने के बाद सत्स्वरूप आनंद पद में जाना है, इसे कहते हैं बच्चा हो जाना। क्योंकि शब्द के साथ सुरती लगा के ध्यान ही करना नहीं है, हमको तो उस देश में जाना है जिस देश में जाके वापस नहीं आना होता, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो ये एक स्थिति हमारी भी यही आने वाली है, शब्द जगने के बाद हम उस परम आनंद में पहुंच जाए जीते जी। एक स्थिति लड़की की ये भी आती है, तो वो 1 से 2 हो जाए, उसके पेट में से बच्चा बाहर आए, वो भी बच्चा हंसे खेले लाड़ प्यार करे, और फिर उसे अपना घर लग जाता है। वो लड़की पर अपने पिता के घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है, और जो परिवार, जो घर, जिस घर में वो आई है, उसे अपना घर मानती है, क्योंकि अब उसे वास्तव में अपना स्वयं का घर मिल गया, जहाँ से उसे उसकी शव यात्रा ही निकलेगी, कोई वहाँ से उसे हटा नहीं सकता। ऐसे ही इस आत्मा को भी एक दिन अपने घर पे जाना पड़ता है, और यहाँ भी यही रीति है, सगाई करना, शादी रचाना, और पति के साथ प्रेम करना, और फिर उस देश में जाने का, ब्रह्मांड में जाने का वो आनंद लेना, यानी गर्भ को बढ़ना। गिगन मंडल में जापो, गिगन मंडल में जापो, अनहद थाल बजावे
अनहद थाल बजाना रे कै सुख राम बधाई अण भी कै सुख राम बधाई अण भी त्रिकुटी ध्यान लगाना रे लो त्रिकुटी ध्यान लगाना रे लो ब्याव हुए लो मेरा ब्याव हुए लो ब्याव हुए लो मेरा ब्याव हुए लो अब घर कर सूजुआरे अब घर कर सूजुआरे गीगन मंडल में जापो जापो नाम प्रसव पीड़ा। जब माता को वो प्रसव पीड़ा होती है वो पीड़ा भी वो झेल लेती है। तो जब शब्द ब्रह्मांड में आता है तो यहाँ बहुत पीड़ा होती है, आँखें लाल हो जाती है, दोनों कनपट्टिया में दर्द होता है, सिर पूरा यहाँ दुखने लगता है। बहुत भारी पीड़ा से एक ध्यानी को गुजरना पड़ता है। जब वो 3 लोक से 4थे लोक में आता है, त्रिकुटी में उसका ध्यान आता है, ईड़ा पिंगला सुकमणा, यहाँ जब तीनों नाड़ियाँ मिलती है एक खिंचाव आता है और मस्तक पूरा दुखने लगता है, बहुत पीड़ा होती है। इसे कहते हैं प्रसव पीड़ा। ये पीड़ा से गुजरने के बाद जैसे माता बच्चे का जन्म होते ही वो रोने लगे तो सारी पीड़ा भूल जाती है। इसी प्रकार जब त्रिकुटी से आगे, जब 3 लोक से आगे ये सारे दुख दर्द से उस परम आनंद की प्राप्ति होती है तो ये सारा दुख दर्द एक हमारा रामसनी ध्यानी सब भूल जाता है, क्योंकि अब उसे वो आनंद आने लगा, अब वो पीड़ा से गुजर गया, अब बच्चा बाहर आ गया। गीगन मंडल में जापो हो, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो थाल बजाई जाती है, गांव वालों को बताया जाता है और वो आवाज़ सुन के हम समझ लेते हैं कि इसके घर में बच्चा हुआ। वो खुशी का इजहार करते हैं, थाल बजाते हैं। अब यहाँ कौन सी थाल बज गई? यहाँ अगर आपकी अनहद की धुन चालू हो गई, जो अखंड ध्वनि सुनाई देने लगी, तो आपके अंदर भी ये पीड़ा से आप गुजर गए, वो बच्चा हो गया। अब उस परम आनंद में आप अनहद की ध्वनि के साथ जाने वाले हो। कै सुखराम बधाई अनबे, बच्चा होने के बाद फिर बधाई दी जाती है, फिर गोद भराई, ऐसे कई रस्म आगे होते हैं। फिर बच्चे का नामदान होता है। ये सारी बधाई के ये सब जो हमारी रीति रिवाज है ये सब चालू हो जाते हैं बाहर में। और यहाँ बधाई क्या, अनहद की ध्वनि बजने के बाद वो परम आनंद की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति होती है तो वहाँ से ध्यान हटता ही नहीं है, ये सुरती उस आनंद में जाके समा जाती है। तो इस प्रकार से महाराज ने दोनों बातें 2 तरह से इस ज्ञान को हमको समझाया है। एक तो बाहर का लड़का लड़की, उनकी शादी होने के बाद बच्चा पैदा होने तक की स्थिति का वर्णन किया है, और एक हमारे रामसनी की भीतर की शादी, आत्मा परमात्मा की शादी,
आत्मा परमात्मा के मिलन के बाद जो आनंद होता है, उस आनंद की अनुभूति त्रिकुटी तक का ज्ञान महाराज ने बताया है। और त्रिकुटी तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा त्रिकुटी का स्थान है। महाराज कहते हैं सदगुरु के लक्षण बताए कि त्रिवेणी नावे सदा, आठ पोर रहे ध्यान, सो सतगुरु सुख राम कहे, अनभय पूर्ण ज्ञान। त्रिकुटी में पहुंचने वाले को भी सदगुरु की पदवी दी जाती है। त्रिवेणी नहावे सदा, त्रिकुटी में तीनों नाड़िया का संगम है। अभी जो प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, वहाँ देखो कितनी भीड़ लगी है। सबके सब उस कुंभ में नहाना चाहते हैं। कुंभ में नहाने के बाद पाप धुल जाते हैं, ऐसा एक मान्यता है। और वहाँ पे अमृत का कुंड, अमृत 4 जगह वो जगह घड़ा था, वो 4 जगह घड़ा, उसमें से अमृत नीचे गिरा। और उसमें एक जगह है प्रयागराज, एक नासिक त्र्यंबकेश्वर, और एक है उज्जैन, और एक है हरिद्वार। अब वो अमृत पीने के लिए वहाँ भीड़ लगी है। दूसरा, वहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। वहाँ नहाने के लिए हमेशा लोगों की भीड़ रहती है, और वहाँ डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा सब कहते हैं। एक त्रिवेणी यहाँ है, यहाँ ईड़ा, पिंगड़ा और सुकमणा का तीनों नाड़िया का, नदिया का मिलन है। महाराज कहते हैं यहाँ नहाने के लिए आपको बंकनाल से जाना पड़ेगा, सुकमणा नाड़ी से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बंकनाल होय ऊंचा जाओ, बंकनाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माया अनाहद भावो, त्रिकुटी माया अनाहद भावो, सुखमण गंग निसो दीन नाओ, सुखमण गंग निसो दीन नाओ, हारे मन 10वें द्वार में पिलरे, हारे मन 10वें द्वार में पिलरे, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे। अब वहाँ उस घड़े से अमृत गिरा कि नहीं गिरा ये तो हम जानते नहीं, पुराने में शास्त्रों में लिखा है, मगर ये बात तो हम सब जानते हैं। यहाँ है 3 नाड़ियों का संगम, और यहाँ जिसका ध्यान लगता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। वहाँ का आनंद तो क्षणिक है, यहाँ का आनंद रात दिन होता है। सुकमण गंग निसो दिन ना हो, रात दिन ना हो, रात दिन
ये त्रिवेणी संगम में नहाते रहो। उसके लिए आपको बंकनाल खोलनी पड़ेगी। शब्द जागरूक होने के बाद ही ये बंकनाल खुलती है। और शब्द जागरूक होने के लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा, वेद लेना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। और सदगुरु कृपा से वो शब्द जब जगता है तो ये बंकनाल खुलती है। बंकनाल खुलने के बाद चेतना को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जब ये चेतना त्रिकुटी में आ जाती है तो फिर अखंड ध्यान वहाँ लग जाता है। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती है, ध्यान होने लगता है। इसको कहा है कि त्रिवेणी रात दिन नाव। अब यहाँ से आगे 10वें द्वार तक की यात्रा करनी पड़ती है। गंगा, जमुना और सरस्वती जायर नहाया। महाराज कहते हैं कि मैंने ये तीनों नाड़िया के आधार से त्रिकुटी में जाकर नहाया। गंगा, जमुना और सरस्वती त्रिवेणी जायर नहाया। कै सुखराम तन में मन पेरो सारी सृष्टि फिर आया। इसी शरीर में ये मन पूरे तीर्थ सारे शरीर में है और कहीं जाना नहीं पड़ता। त्रिवेणी नहाना रात दिन अगर होने लगा तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। तो इस प्रकार से अब छोटी सी सत्संग हमारे राम की शादी के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन हुआ। भजन सुमिरन भी हम सब ने किया। अब आखिर का एक कार्यक्रम बाकी रह गया, वो है उत्सव आरती और प्रसाद वितरण। अब यहाँ थोड़ी देर 5 मिनट राम राम करो सब। जिसको भेद मालूम है वो भी करो, जिसको भेद मालूम नहीं है वो भी करो। यहाँ नासागर पे ध्यान लगाओ, यहाँ देखते रहो आँख बंद करके और राम राम करते रहो। क्योंकि हमारे राम के जीवन को अगर हम चाहते हैं कि वो सुख और आनंद में रहे तो उसके लिए राम भजन करना जरूरी है, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। तो सब के सब जो चाहते हैं कि ये नई शादी करके आए हुए हमारे बच्चे सुख और शांति से आनंद में रहे तो भजन करो सांस और उसास में। नहीं जमता है तो हल्के हल्के राम राम करो, मगर ध्यान को यहाँ लगाओ। और फिर अपन सब मिलके उत्सव आरती गाएंगे और फिर प्रसाद बांटा जाएगा, फिर होगा महाप्रसाद। इस तरह से इस सत्संग को हम विराम दे देंगे। राम राम से करो सब भजन। राम जी।